नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात हो रही है राफेल की। जी हां, इंडिया में गेम चेंजर राफेल के लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राफेल आज फ्रांस से उड़ान भरेगा और 48 घंटे के अंदर भारत की सरजमी पर यह लैंड करने वाला है। राफेल भारत आ रहा है, लेकिन टेंशन चीन की बढ़ गई है, क्योंकि जो 5 राफेल फ्रांस से भारत आ रहे हैं वो फुली लोडेड हैं। जी हां, वो एक्शन के लिए तैयार हैं। उन्हें एलएसी पर डिप्लॉय किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स के वो जांबाज फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनकी गड़गड़ाहट जब आसमान में गूंजती है तो चाइनीज सैनिकों की दिल की धड़कनें और बीपी लो जरूर हो जाता होगा। और अब एलएसी पर रफाल की ललकार जल्द सुनाई देने वाली है। एयरफोर्स की एक बड़ी मशहूर कहावत है, फाइटिंग फ्रॉम एबव द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। यानी दुश्मन के ऊपर लड़ना आजादी की सुरक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये एलएसी के पास फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको सुखोई, MiG-29, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहे हैं। इनके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस में C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J, IL-76, एंटोनोव 32, ध्रुव और Mi-17V के हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इस लिस्ट में अब रफाल का नाम भी जुड़ जाएगा। आपको रफाल की ताकत और इसमें लगे स्पेशल हथियारों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए रफाल को चीन के पास फॉरवर्ड एयरबेस में तैनात करना क्यों बड़ी बात है। रफाल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में बनाई गई है, लेकिन अब इनको आते ही एलएसी पर डिप्लॉय करने की तैयारी है। फ्रांस से आने वाले रफाल को इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा कर लाएंगे। फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद पहला स्टॉप दुबई का अल दफरा एयरबेस होगा, जिसके बाद अंबाला में ये लैंड करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त 10 रफाल जेट पूरी तरह रेडी है। भारत और चीन के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेसी मीटिंग जारी है, लेकिन एक बात हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरह जानता है और मानता भी, चाइनीज सामान और चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कब चाइनीज प्रोडक्ट काम करना बंद कर दे और चाइनीज सरकार पलट जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकती। और इस बार भारत चीन को कोई मौका नहीं देने वाला। न पाकिस्तान और न चीन दोनों के पास रफाल की टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। फ्रांस से फुली लोडेड रफाल आएंगे। जब हम बोलते हैं कि फुली लोडेड, तो इसका मतलब क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। फुली लोडेड प्लेन का अर्थ होता है फाइटर प्लेन मिसाइल से, बॉम्ब से, कॉम्बैट इक्विपमेंट से पूरी तरह लैस। यानी भारत में आने के बाद रफाल को असेंबल करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे एलएसी पर भेजा जा सकता है। अब जरा समझिए रफाल की क्या खासियत है, रफाल में कौन से हथियार लगे होंगे। रफाल 2200 किलोमीटर की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला मल्टी रोल फाइटर है। रफाल 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब से हमला कर सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी। इससे एलएसी के पार सैकड़ों किलोमीटर दूर चीनी मिलिट्री बेस को आराम से टारगेट किया जा सकता है, जबकि मीटियोर मिसाइल से यह दुश्मन के विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगा। रफाल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है।
खासकर चीन को ध्यान में रखकर इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेगा। रफाल के आने के बाद भारत की ताकत दोगुना और चीन की हार पक्की हो जाएगी। रफाल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि एक रफाल प्लेन पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों का एक साथ मुकाबला कर सकता है। रफाल के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह है। नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से रफाल लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के साथ पश्चिमी तिब्बत में बने चीन के हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकते हैं। बिना रिफ्यूलिंग के रफाल 3700 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है, इसलिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब रफाल के हाथों में होगी। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स का अपर हैंड है और भारत इसको सॉलिड विनिंग हैंड बनाना चाहता है, ताकि अगर चीन ने कोई चालबाजी की, एक बार जंग शुरू हुई तो उसका नतीजा भारतीय वायुवीर तय करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए एयरफोर्स की यह फाइटर लिस्ट देखिए। भारत के पास सबसे डेडली रफाल प्लेन होगा, उसके बाद सुखोई 30 MKI का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर है मिराज 2000, चौथे नंबर पर MiG-29 जो अब मल्टी रोल फाइटर बन चुका है, पांचवें नंबर पर जगुआर बॉम्बर और छठे नंबर पर तेजस लड़ाकू विमान आते हैं। इनके अलावा हेलीकॉप्टर्स में अपाचे, चिनूक, ध्रुव, LCH अटैक है। भारत का हवाई सुरक्षा कवच कुछ ऐसा होगा जिसको तोड़ पाना, रोक पाना चीन के बस में नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख में करीब 60,000 सैनिक हैं। स्नाइपर्स को अलग अलग लोकेशन पर भेज दिया गया है। T-90 टैंक को LAC के करीब पहुंचा दिया गया है। T-72 टैंक भी लद्दाख में तैनात है। बोफोर्स तोपें भी तैनात हैं। इनके अलावा आर्टिलरी भी मौजूद है। आकाश मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव है। कोई भी जंग 1-2 दिन की नहीं होती, लड़ाई कई महीनों तक जारी रहती है। ऐसे में भारतीय सेना तकनीक, हथियार और जोश के साथ तैयार है, क्योंकि चाहे युद्ध कितना भी लंबा जाए, लेकिन अंजाम एक ही रहेगा, हिंदुस्तान की जीत। जब फुली लोडेड राफेल विमान LOC पर तैनात होगा, LAC पर तैनात होगा, तो पाकिस्तान और चीन किस कदर थरथराएगा, वो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। हमारे दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए मनीष प्रसाद और अमित पालित। मनीष, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसके अंदर स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम भी है और ये सरप्राइज अटैक करने में भी सक्षम है। एयर टू एयर, एयर टू सर्विस, एयर टू वाटर, हर तरीके से ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे थे? मीनाक्षी, ये एयर डोमिनेंस, एयर कैपेबिलिटी इसकी और एनहांस होती है, और खासतौर पे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पे अगर आप सीधा कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के F-16 और साथ में चाइना के J-20 या J-35 से, तो ये पूरी तरह से उनसे एक 19 कहीं से भी नहीं होगा, 20 ही होगा। यानी इनका एयर डोमिनेंस और एयर कैपेबिलिटी उनसे काफी ज्यादा है। इसीलिए अंबाला और हाशिमारा 2 ऐसे एयरबेस को चुना गया जहां पर इनको तैनात किया जाएगा। जो पहले 5 आ रहे हैं उनको अंबाला एयरबेस पे रखा जाएगा, और इसका मतलब एयरबेस में रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से फ्लाई करेंगे। दरअसल ये अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मूवमेंट के साथ आगे की तरफ जाएंगे। अब अंबाला एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और इसमें जो जैगुआर्स हैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो काफी इंक्रीज होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया को डोमिनेट करने के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और यही वजह है कि इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर यहां पर और दूसरी तरफ हाशिमारा पे इसके 2 स्क्वाड्रंस को रखा जाएगा। एक और बात, इस समय AVM नानोदकर हैं, वो और इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। नहीं, अब हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान फिलहाल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर इस विमान की फुल कैपेबिलिटी के साथ अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त भी लग सकता है। लेकिन अमित, अगर वॉर टाइम सिचुएशन बनती है, अगर ऐसे अप्रत्याशित हालात बनते हैं, तो ये 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मीनाक्षी,
जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर जिन्होंने बताया था कि इसको वक्त लगेगा क्योंकि उसको वहां पर आना है, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें करनी है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक बड़ा एडवांटेज उसको क्या है कि इसने ऑलरेडी कॉम्बैट देखा है इस विमान ने अफगानिस्तान में, और मैंने कहा है कि अफगानिस्तान जो काबुल का जो पूरा इलाका उसका जो टेरेन है वो लेह लद्दाख से मिलता जुलता है। सिर्फ ऑल्टीट्यूड में हम कह सकते हैं कि जो लेह लद्दाख का इलाका है उससे ज्यादा है। अब दूसरी बात यह है कि उसको किया जा सकता है अगर डिप्लॉयमेंट होती है, आपको बताते हैं इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो विमान इस तरह से कारगर होगा। मैं आपको जरा एग्जांपल की जरा समझाता हूं। जो LAC के पास जो चाइनीज बॉर्डर के करीब जो उनके चाहे वो खासगर हो या फिर भूटान हो, ये कुछ एयर बेसेस है या फिर ये जो एयर बेसेस है, अगर यहाँ से कोई विमान उड़ते हैं तो आपको बता दें कि जो भारत के जानकारियां बहुत सारी है, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए अभी के लिए फिलहाल मेरे पास इतना ही समय था। लेकिन आगे के कार्यक्रम में हम लगातार आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे और राफेल से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फाइटर विमान है, इसके बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। राफेल हिंदुस्तान में आने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान हैं, लेकिन मुंबईकर आज किसी और ही परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।